जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स। आज से हम लोग ऑपरेटर कम्युनिकेशन क्लास शुरू करेंगे और आज का चैप्टर है दूरसंचार उपकरणों का निरीक्षण। इसको दो पार्ट में करेंगे। आज पार्ट 1 होगा, टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से, लीड एसिड बैटरी के निरीक्षण के दौरान उसका विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो उपकरण हो जाएगा हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एंटीना प्रणाली के निरीक्षण के दौरान VSWR मीटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है प्रतिबाधा मिलाना और संचरता दक्षता जांच के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 3 नंबर, नियमित निरीक्षण के दौरान बैटरी टर्मिनलों पर सफ़ेद पाउडर जैसा जमाव क्या दर्शाता है? तो ये एसिड वेटिंग के कारण टर्मिनल संक्षारण को दर्शाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, निरीक्षण के लिए VHF रेडियो सेट को चालू करने से पहले उपकरण की क्षति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसे जोड़ा जाना अनिवार्य है? तो ये ग्राउंडिंग वायर या फिर डमी लोड एंटीना से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, कमरे के तापमान पर हाइड्रोमीटर पर पूरी तरह से चार्ज के लिए लीड एसिड सेल का मान क्या होता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 1.260 से 1.28 तक, 0 तक। चलिए नेक्स्ट, 6 नंबर, उपकरणों की विफलता को रोकने के लिए निश्चित अंतराल पर किस प्रकार का रखरखाव किया जाता है? तो ये निवारक रखरखाव, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, दूरसंचार लाइन का कौन सा घटक बिजली गिरने से होने वाले उच्च वोल्टेज उछाल से उपकरण की रक्षा करता है? तो ये सर्ज अरिस्टर लाइटनिंग प्रोटेक्टर के। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 8 नंबर, निरीक्षण के दौरान दूरसंचार केबलों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य इंसुलेशन प्रतिरोध मान क्या होना चाहिए? तो इसका 1 किलो ओम होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, कोएक्सियल केबल का निरीक्षण करते समय एक्सटेंशन के में अचानक वृद्धि का सबसे संभावित कारण है क्या है? तो वो केबल में नमी का प्रवेश। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 नंबर, एक कमांड वाहन का नया वेव एंटीना स्थापित करने के तुरंत बाद कौन सा प्राथमिक निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो स्टैंडिंग वेव रेशियो की जांच। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी टेक्निकल रेडियो में इनबिल्ट टेस्ट इक्विपमेंट का स्टेटस लाल रंग में चमकता है तो यह क्या दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आंतरिक हार्डवेयर या मॉड्यूल में खराबी। चलिए नेक्स्ट, 12 नंबर, निरीक्षण के दौरान लीड एसिड बैटरी में अशुद्ध जल यानी डिस्टिल्ड वाटर क्यों मिलाया जाता है? तो ये वाष्पीकरण और गैसिंग के दौरान कम हुए पानी की भरपाई के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। और जो लोग ऑपरेटर कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है, प्लस 1000 जीके का क्वेश्चन। आपका फुल सिलेबस कवर होगा इसमें, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करें। चलिए नेक्स्ट, 13 नंबर, फील्ड टेलीफोन तारों के निरीक्षण के दौरान केबल टूटने का शीघ्रता से पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
तो वो उपकरण हो जाएगा OTDR या फिर केबल फॉल्ट लोकेटर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, रेडियो रोटरी स्विच का कार्बन टेट्राक्लोराइड या विशिष्ट संपर्क क्लीनर स्प्रे का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा संपर्कों में से धूल, कार्बन और ऑक्सीकरण को हटाने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 15 नंबर, पुराने फील्ड संचार सेटों में उपयोग किए जाने वाले कार्बन माइक्रोफोन के निरीक्षण में पैकिंग शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है नमी या करंट के कारण कार्बन कणों का आपस में चिपक जाना या जमना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, 116 नंबर, सिग्नल रेजिमेंट में निरीक्षण की जाने वाले अधिकांश सैन्य रेडियो कोएक्सियल फील्डर लाइनों की मानक प्रतिबाधा क्या होती है? तो इसका हो जाएगा सी, 50 ओम। नेक्स्ट, 17 नंबर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। निरीक्षण के दौरान एंटीना के स्थान पर डमी लोड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका हो जाएगा अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे प्रसारित किए बिना ट्रांसमीटर का परीक्षण करने के लिए डमी लोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, लाइन निरीक्षण के दौरान दूरसंचार केबल में निरंतरता और शॉर्ट सर्किट की उपस्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 19 नंबर, एक हाई फ्रीक्वेंसी एंटीना के निरीक्षण के दौरान उच्च VSWR रीडिंग क्या संकेत देती है? तो ये प्रतिबाधा बेलम या टूटा हुआ एंटीना तत्व। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, VHF रेडियो सेट के भौतिक निरीक्षण के दौरान स्क्वेलेच नियंत्रण की जांच करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा सिग्नल प्राप्त न होने पर पृष्ठभूमि के शोर को दबाने के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 21 नंबर, फील्ड उपकरणों में उपयोग किए जाने वाली ड्राई सेल बैटरी का निरीक्षण करते समय वोल्टेज परीक्षण आदर्श रूप से किस स्थिति में किया जाना चाहिए? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पूर्ण लोड की स्थिति में। नेक्स्ट, 22 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर दूरसंचार उपकरण में निरीक्षण में एक OTDR मुख्य रूप से क्या मापता है? तो ये ऑप्टिकल अटेंशन, स्लीप और फाइबर का टूटना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, हाई पावर रेडियो ट्रांसमीटर के आंतरिक घटकों का निरीक्षण करने से पहले किस सुरक्षा सावधानी का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए? कि ये सुनिश्चित करें कि बिजली की आपूर्ति बंद है और उच्च वोल्टेज कैपेसिटर डिस्चार्ज है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 24 नंबर, नियमित निरीक्षण के दौरान यदि रेडियो ट्रांसमीटर की आउटपुट पावर काफ़ी कम पाई जाती है तो सबसे पहले किस घटक की जांच की जानी चाहिए? तो वो हो जाएगा पावर एम्पलीफायर, मॉड्यूल या फिर RF स्टेज। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, भंडारण निरीक्षण के दौरान संवेदनशील दूरसंचार उपकरणों के ट्रांजिट मामलों के अंदर सिलिका जेल क्यों रखा जाता है? तो ये नमी को सोखने और जंग को रोकने के लिए रखा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 26 नंबर, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के इंफ्रारेड थर्मल निरीक्षण के दौरान पाए जाने वाले हॉट स्पॉट का क्या अर्थ है?
तो इसका अर्थ है ढीला कनेक्शन या उच्च संपर्क प्रतिरोध। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, उपकरण प्रदर्शन प्रशिक्षण के दौरान फ्रीक्वेंसी काउंटर का उपयोग करके रेडियो सिग्नल के किस पैरामीटर की जांच की जाती है? तो वो हो जाएगा ट्रांसमिट कैरियर फ्रीक्वेंसी की सटीकता को। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 28 नंबर, उपकरण के खराब होने के बाद उसे वापस कार्यशील स्थिति में लाने के लिए किस प्रकार का रख रखाव किया जाता है? तो ये सुधारात्मक या ब्रेकडाउन रख रखाव। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट, माइक्रोवेव संचार उपकरण में उपयोग किए जाने वाले वेव गाइड का निरीक्षण करते समय जांचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये हो जाएगा आपका आंतरिक स्वच्छता और डेंट या नमी की अनुपस्थिति। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर, प्रयोगशाला निरीक्षण के दौरान रेडियो रिसीवर के ऑडियो सिग्नल डिस्टॉर्शन और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो उपकरण हो जाएगा ओलिस्कोप या फिर डिस्टॉर्शन मीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट 31 नंबर, मल्टी पेयर टेलीफोन केबलों के निरीक्षण के दौरान क्रॉस टॉक शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एक संचार चैनल से दूसरे चैनल में सिग्नल का रिसाव। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, एक संचार टावर के लिए अर्थिंग पीठ के निरीक्षण के दौरान अधिकतम अनुशंसित अर्थ प्रतिरोध रेसिस्टेंस मान क्या होना चाहिए? तो ये 2 ओम से कम होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 33 नंबर, यह जांचने के लिए कि टेलीफोन लाइन का तार जमीन को छू रहा है या नहीं, लाइन निरीक्षण के दौरान कौन सा प्रशिक्षण किया जाता है? तो ये अर्थ फॉल्ट प्रशिक्षण। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियो रिले उपकरण का निरीक्षण करते समय एसएन रेशियो का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 35 नंबर देख लेते हैं। संचार प्रणालियों के लिए उपयोग किए जाने वाले उच्च वोल्टेज बिजली केबलों के निरीक्षण के दौरान मेगर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इंसुलेशन प्रतिरोध का परीक्षण करना। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 36 नंबर, कार्बन जिंक ड्राई सेल के निरीक्षण के दौरान लिंकिंग में आमतौर पर किस संरक्षक रसायन का रिसाव शामिल होता है? तो ये हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, हाई पावर ट्रांसमीटरों के प्रशिक्षण और निरीक्षण के दौरान उपयोग किए जाने वाले एट्यूनेटर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य हो जाएगा इसे वेव फॉर्म को विकृत किए बिना सिग्नल के आयाम पावर को कम करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर, एक रेडियो रिसीवर में पूरी तरह बंद सर्किट पथ का पता लगाने के लिए ऑडियो सिग्नल जनरेटर और ऑसिलोस्कोप का उपयोग करके किस प्रकार का प्रशिक्षण किया जाता है? तो ये सिग्नल इंजेक्टिव और सिग्नल ट्रांसिसिस का सिग्नल ट्रेसिंग का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, फाइबर ऑप्टिक पैड कार्ड का निरीक्षण करते समय केबल में एक तेज मोड़ डालने की सख्त मनाही होती है, क्योंकि इससे कारण क्या होता है? इससे कारण माइक्रो बेंडिंग लॉस, प्रकाश का रिसाव होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट 40 नंबर, डीसी आउटपुट में
कोई एसी रिपल न होने को सुनिश्चित करने के लिए रेडियो उपकरण के पावर सप्लाई यूनिट के निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित में से किसकी जांच की जाती है? तो ये फिल्टर कैपेसिटर की जांच की जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 41 नंबर, फील्ड टेलीकॉम शेल्टरों के इलेक्ट्रिकल निरीक्षण के दौरान रिशेड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर का प्राथमिक कार्य किसके सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये अर्थ लीकेज और ऑपरेटरों को लगने वाले बिजली के झटकों को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, ब्रिज प्रकार के सर्किट टेस्टर के निरीक्षण के दौरान शून्य विक्षेपण का या नल बैलेंस क्या दर्शाता है? तो ये ब्रिज संतुलित है और सटीक मान मापा जा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 42 का ए। नेक्स्ट 43 नंबर, फील्ड टेलीफोन उपकरण का निरीक्षण करते समय दूर स्थित फोन की घंटी बजने के लिए आवश्यक उच्च एसी वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए कौन सा घटक जिम्मेवार होता है? तो वो हो जाएगा मैग्नेटो जनरेटर या इलेक्ट्रॉनिक रिंगर सर्किट। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक रेडियो रिसीवर के निरीक्षण के दौरान संवेदनशीलता पैरामीटर को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, कमजोर संकेतों को प्रवर्धित करने और उनका पता लगाने की क्षमता। नेक्स्ट 45 नंबर, रख रखाव के दौरान सिल्वर प्लेटेड कनेक्टर्स के ऑक्साइड परतों को हटाने के लिए किस सफाई एजेंट की सिफारिश की जाती है? वो हो जाएगा आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एंटीना फीड लाइन के निरीक्षण के दौरान कोएक्सियल केबल के ढांकता हुआ शील्ड को कुचले बिना उसे सटीक रूप से काटने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा कोएक्सियल केबल कटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निरीक्षण के दौरान यदि किसी रेडियो रिसीवर की चयनात्मक खराब है तो परिचालन समस्या क्या होगी? तो वो आसपास के चैनलों से हस्तक्षेप होना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर, एक रेडियो रिसीवर के निरीक्षण करते समय आसपास की फ्रीक्वेंसी पर अवांछित सिग्नलों को अस्वीकार करने की सेट की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग चयनात्मक। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कार्यशाला निरीक्षण के दौरान ट्रांसमीटर के उच्च रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर आउटपुट को सुरक्षित रूप से मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आरएफ थ्रू लाइन पावर मीटर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 50 नंबर, फील्ड टेलीफोन लाइन के निरीक्षण के दौरान लो इंसुलेशन टू अर्थ की खराबी आमतौर पर क्या संकेत देती है? तो ये केबल की आस्तीन का क्षतिग्रस्त होकर गीली जमीन को छूना या नमी का प्रवेश होना। ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। चलिए 51 नंबर, फील्ड संचार लाइन निरीक्षण के दौरान लूप रेसिस्टेंस टेस्ट करके किसकी जांच की जाती है? तो ये दूर के छोर पर शॉर्ट किए गए दोनों कंडक्टरों का कुल आहोनिक प्रतिरोध। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आरएफ पावर एम्पलीफायर मॉड्यूल के कूलिंग फिन्स का निरीक्षण और सफाई नियमित रूप से क्यों की जानी चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका ओवर हीटिंग को रोकने और पावर ट्रांजिस्टर को थर्मल क्षति से बचाने के लिए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 53 नंबर, यदि कोई रेडियो ट्रांसमीटर वॉइस पर पूरी तरह से काम करता है लेकिन
CW निरीक्षण के दौरान विफल हो जाता है तो किस खराबी का संदेह होता है? तो ये हो जाएगा आपका कीइंग सर्किट या मॉड्यूलेटर स्विचिंग स्टेज की खराबी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारी चार्जिंग के सतह लीड एसिड बैटरी के निरीक्षण के दौरान गैस निकलने की घटना क्या दर्शाती है? तो ये चार्जिंग प्रक्रिया पूरी होने के करीब है और पानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 55 नंबर, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का निरीक्षण करते समय ढीले स्क्रू टर्मिनलों का प्राथमिक जोखिम क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका रुक रुक कर कनेक्शन मिलना और ऑडियो में चरचराहट की आवाज़ आना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सामरिक संचार टेक्टिकल कम्युनिकेशन में उपयोग किए जाने वाले किस प्रकार के माइक्रोफोन का कार्यात्मक निरीक्षण के दौरान बाहरी डीसी वॉइस वोल्टेज की आवश्यकता होती है? तो ये कार्बन या फिर कंडेंसर माइक्रोफोन की, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर, अधिकांश VHF रेडियो सेटों और परीक्षण उपकरणों का निरीक्षण किए जाने वाले BNC कनेक्टर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य हो जाएगा आपका RF कोएक्सियल केबल को तेजी से जोड़ने और हटाने वाली कपलिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक टेलीकॉम मास्ट पर स्थापित लाइटनिंग अरेस्टर के दृश्य निरीक्षण के दौरान आप मुख्य रूप से किस खराबी की जांच करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका वायु अंतराल, एयर गैप, इंसुलेशन में दरारें या फिर ढीले ग्राउंड कनेक्शन की जांच करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट 59 नंबर, निरीक्षण के दौरान ओवरहेड फील्ड टेलीफोन लाइन से सही यांत्रिक तनाव को सत्यापित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये उपकरण हो जाएगा डायनोमीटर या फिर टेंशन गेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 60 नंबर, रेडियो ट्रांसीवर का निरीक्षण करते समय एस मीटर के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है प्राप्त होने वाले RF सिग्नल की सापेक्ष शक्ति को दर्शाना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बैटरी निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रोलाइट स्तरीकरण पाए जाने का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है एसिड का सेल के निचले हिस्से में जमा होना जिससे ऊपर हल्का पानी रह जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर, निरीक्षण के दौरान रेडियो रिसीवर के लाउड स्पीकर से आने वाली हम की आवाज़ की जांच करके किस स्थिति का निदान किया जा सकता है? तो ये पावर सप्लाई में खराब फिल्टर, कैपेसिटर के कारण AC का रिसाव, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कोएक्सियल फीडर लाइन की शील्डिंग इफेक्टिवनेस का निरीक्षण करते समय किस विद्युत विशेषता को सत्यापित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बाहरी विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से बचाव, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर, सामरिक उपकरणों के निरीक्षण के दौरान ऑप्टिकल लेंस या सर्किट बोर्ड पर फंगस का उगना आमतौर पर क्या संकेत देता है? तो ये बिना डेसिकंटेंट नमी सोखने वाले के उच्च आर्द्रता वाली स्थितियों के भंडारण, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 65 नंबर, रेडियो रिसीवर नैदानिक प्रशिक्षण के दौरान जांचे जाने वाले AGC यानी ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट का मानक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा इनपुट सिग्नल की शक्ति में बदलाव के बावजूद स्वचालित रूप से एक समान ऑडियो आउटपुट स्तर बनाए रखना, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, निरीक्षण के दौरान यदि किसी आउटडोर संचार जंक्शन बॉक्स के ग्रोमेट्स गायब या फटे हुए पाए जाते हैं तो किस समस्या की आशंका होती है?
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पानी और धूल का प्रवेश जिससे शॉर्ट सर्किट या जंग लग सकती है। नेक्स्ट, रेडियो स्टेशन ट्रांसमीटर में के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का निरीक्षण और रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह नकली संकेत उत्सर्जित नहीं कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका स्पेक्ट्रम एनालाइजर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक सैन्य ट्रांसीवर के भीतर क्रिस्टल ऑसिलेटर सर्किट की स्थिरता का परीक्षण करते समय किस पैरामीटर की निगरानी की जाती है? समय और तापमान के साथ फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट का, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, फॉरवर्ड और रिफ्लेक्टेड आरएफ पावर दोनों की एक साथ निगरानी करके कार्यशाला में फील्ड स्थितियों का अनुकरण करने के लिए किस प्रकार के प्रशिक्षण उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्शनल कपलर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बाहरी फील्ड केबल लेआउट के भौतिक निरीक्षण के दौरान तार में लूप या कोई बनाने से बचने का प्राथमिक कारण क्या है? इसका कारण है यह अवांछित प्रेरकत्व और सिग्नल क्षरण का कारण बनता है, ऑप्शन बी होगा सही। नेक्स्ट, 71 नंबर, यदि निरीक्षण में एक नए बदले गए आरएफ हाई इंसर्शन लॉस दिखाई देता है तो क्या दोष होने की संभावना है? तो ये आंतरिक प्रतिबाधा वोमेल या फिर दोषपूर्ण निर्माण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टेलीकॉम स्टेशन में स्टैंड बाय डीजल जनरेटर सेट का निरीक्षण करते समय गवर्नर का प्रशिक्षण क्या सत्यापित करने के लिए किया जाता है? तो ये फ्रीक्वेंसी बनाए रखने के लिए अलग अलग लोड के तहत इंजन की गति का विनियमन, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 73 नंबर, एक सामरिक VHF मैनपेक रेडियो के रख रखाव के दौरान का उपयोग करके किसकी जांच की जाती है? तो ये 73 का ऑप्शन डी हो जाएगा, शोर के संबंध में रिसीवर और संवेदनशीलता और ऑडियो गुणवत्ता। नेक्स्ट, 74 नंबर, यदि फाइबर ऑप्टिकल कनेक्टर के ऑप्टिकल निरीक्षण के फेरुल के चेहरे गड्ढे या खरोच दिखाई देते हैं तो तत्काल कार्रवाई क्या होनी चाहिए? तो ये डायमंड फिल्म का उपयोग करके फेरुल के चेहरे को पॉलिश करें या कनेक्टर को बदलें, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ट्रांसमीटर प्रशिक्षण के दौरान ड्यूटी साइकिल पैरामीटर की जांच करने का मानक महत्व क्या है? तो ये कुल बीते समय की तुलना में ट्रांसमीटर के सक्रिय रहने के समय का अनुपात, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 76 नंबर, नियमित उपकरण ग्राउंडिंग ऑडिट के दौरान रेडियो रैक पर ग्राउंड स्ट्रैप गायब होने से किसका जोखिम पैदा होता है? तो ये हो जाएगा स्टैटिक चार्ज संचय और विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक इंटरकॉम मैट्रिक्स सिस्टम का कार्यात्मक जांच करते समय क्रॉस पॉइंट फॉल्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किसी विशिष्ट स्विचिंग नोड का इनपुट चैनल को आउटपुट चैनल से जोड़ने में विफल होना, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, 78 नंबर, यदि किसी निरीक्षण में फील्ड टर्मिनल बॉक्स के अंदर तांबे के तार के संपर्कों पर हरे रंग का मलिनीकरण दिखाई देता है तो यह खराबी दर्शाता है, किस खराबी को दर्शाता है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नमी के संपर्क में आने के कारण तांबे का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, 79 नंबर, एक संतुलित ट्विन लीड ट्रांसमिशन का निरीक्षण करते समय इसे पाइप बार जैसी धातु की
वस्तुओं से दूर रखना क्या रोकने के लिए आवश्यक है? तो ये असंतुलित कैपेसिटेंस, प्रतिबाधा में बदलाव और सिग्नल की हानि। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आरएफ सर्किट के नैदानिक परीक्षण के दौरान एक इंडक्टर कॉइल के क्यूब फैक्टर में अचानक गिरावट क्या दर्शाती है? तो ये कुंडल के भीतर आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि या शॉर्ट सर्किट होना। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 81 नंबर, प्रणाली की क्षमता सीमाओं को सत्यापित करने के लिए समय समय पर किए जाने वाले निरीक्षण के दौरान स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज सिस्टम पर किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो ये लोड या फिर ट्रैफिक स्ट्रेस परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 82 नंबर, हाई पावर थ्रस्ट वाले ट्रांसमीटरों के उपयोग किए जाने वाले प्रेशराइज्ड कोएक्सियल केबल लाइन का निरीक्षण करते समय केबल के भीतर सूखी नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच क्यों की जाती है? तो ये तांबे के प्रसार को रोकने के लिए की जाती है। नहीं, इसका ऑप्शन डी होगा। इसका ऑप्शन डी होगा, नमी के संचय और उच्च वोल्टेज आर्किंग को रोकने के लिए। नेक्स्ट, 83 नंबर, निरीक्षण के दौरान यदि एक फील्ड रेडियो ट्रांसीवर में फ्रीक्वेंसी ओवरलैप होता है तो किस घटक में खराबी होने का संदेह होता है? तो ये हो जाएगा दोषपूर्ण बैंड पास फिल्टर या आईएफ ट्रांसमीटर संरेखण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रशिक्षण के दौरान आरएफ कोएक्सियल केबल के केंद्र कंडक्टर में ओपन सर्किट फॉल्ट होने का परिचालन संकेत क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका शून्य सिग्नल ट्रांसमिशन और अनंत रीडिंग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 नंबर, एक खोखले माइक्रोवेव वेवगाइड के आंतरिक संरेखन और भौतिक अवरोधों के निरीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा बोरोस्कोप या फिर वेवगाइड गेज। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, दूरसंचार रैक निरीक्षण के दौरान सर्ज प्रोटेक्टर की क्लैंपिंग वोल्टेज विनिर्देश करने की जांच उद्देश्य क्या है? तो इसका 86 का हो जाएगा बी, उस सटीक वोल्टेज स्तर का पता लगाना जिस पर प्रोटेक्टर अतिरिक्त स्पाइक करंट को सुरक्षित रूप से जमीन पर मोड़ना शुरू करता है। नेक्स्ट, 87 नंबर, रेडियो रिले टर्मिनल के परिचालन निरीक्षण के दौरान बीईआर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है बीट एरर रेट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक एएम रेडियो ट्रांसमीटर का निरीक्षण करते समय ऑसिलेटर पर देखा गया क्लिपिंग दोष क्या दर्शाता है? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अत्यधिक ऑडियो इनपुट के कारण ओवर मॉड्यूलेशन होना। नेक्स्ट, नैदानिक निरीक्षण के दौरान डिजिटल एनालाइजर पर आई पैटर्न का विश्लेषण करके दूरसंचार लाइन की किस विशेषता को सत्यापित किया जाता है? तो ये हो जाएगा डिजिटल डेटा लाइनों में सिग्नल की गुणवत्ता और इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि एक फील्ड रेशियो का रिसीवर सिग्नल तो पकड़ता है लेकिन लाउड स्पीकर में आने वाली ऑडियो दबी हुई होती है, उसमें उच्च फ्रीक्वेंसी की कमी होती है, तो किस घटक की विफलता का संदेह होता है? तो वो हो जाएगा लाउड स्पीकर का क्षतिग्रस्त या दोषपूर्ण ऑडियो फिल्टर कैपेसिटर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 91 नंबर, रेडियो रिसीवर बेंच परीक्षण के दौरान सिग्नल मिक्सर सर्किट की दक्षता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला मानक पैरामीटर क्या है? तो ये हो जाएगा आपका कन्वर्जन लॉस या कन्वर्जन गेन। ऑप्शन
बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 92 नंबर, हाई पावर कम्युनिकेशन रैंक के निरीक्षण के दौरान एक क्रोबार सर्किट किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये पावर लाइन को शॉर्ट सर्किट फ्यूज उड़ाने वाली गंभीर ओवर वोल्टेज स्थितियों से। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, फील्ड एंटीना का प्रशिक्षण करते समय अंशांकन प्रक्रियाओं के दौरान आइसोट्रोपिक रेडिएटर क्या दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सभी दिशाओं में समान रूप से ऊर्जा प्रसारित करने वाला एक सैद्धांतिक एंटीना। नेक्स्ट, रखरखाव के दौरान किस स्थिति की पहचान की जाती है यदि एचएफ रिसीवर का लोकल ऑसिलेटर सेट गर्म होने पर फ्रीक्वेंसी बदलता है? तो 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा, घटक के पुराने होने के कारण थर्मल फ्रीक्वेंसी ड्रिफ्ट। नेक्स्ट, दूरसंचार प्रशिक्षण बाड़ों के निरीक्षण के दौरान एक अवांछित अंतर जो स्लॉट एंटीना की तरह काम करता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका आरएफ स्लीडिंग लीकेज। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 96 नंबर, नियमित निरीक्षण के दौरान डिजिटल टेलीफोन सिस्टम की जांच करते समय जिटर का क्या अर्थ है? इसका अर्थ हो जाएगा आपका डिजिटल सिग्नल के महत्वपूर्ण क्षणों का उनके आदर्श स्थानों में अल्पकालिक विचलन या फिर विस्थापन। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 97 नंबर, सप्लाई लाइन वोल्टेज लोड प्रतिरोध में बदलाव के बावजूद स्थिर डीसी वोल्टेज बनाए रखने के लिए पावर रेल निरीक्षण के दौरान किस प्रकार के उपकरण की जांच की जाती है? तो ये हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, निरीक्षण के दौरान रेडियो स्टेशन ट्रांसमिशन का प्रशिक्षण करते समय जो पावर वास्तव में एंटीना लाइन को वितरित की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसको फॉरवर्ड पावर या फिर इंसिडेंट पावर भी कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट 99 नंबर, एक कोएक्सियल लाइन के निरीक्षण के दौरान यदि आप एक सेमी रिज्ड कोएक्सियल केबल को उसके निर्दिष्ट न्यूनतम बेड रेडियंस को अधिक मोड़ते हैं तो क्या आंतरिक क्षति होती है? तो ये हो जाएगा आपका ढकता हुआ सामग्री विकृत हो जाती है जिससे विस्तृत प्रतिबाधा बदल जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के क्लास का आखिरी सवाल 100 नंबर, सैन्य चैनल को ब्लॉक करने वाले बाहरी रेडियो फ्रीक्वेंसी हस्तक्षेप के सटीक स्रोत का पता लगाने के लिए किस प्रकार के उपकरण का निरीक्षण और उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दिशा खोजने वाला रिसीवर और दिशात्मक लूप एंटीना। तो आज के क्लास में हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन किए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसका हम लोग पार्ट 2 भी करेंगे। और न्यू वैकेंसी जो है उसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है और आज से यानी कि 21 मई, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 21 मई को, आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया आप लोग का। तो अगर आप इनमें से किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, एसकेटी इलेक्ट्रीशियन या फिर ऑपरेटर कम्युनिकेशन, डीएस व्हीकल मैकेनिक या फिर ओईएम, इन सभी परीक्षाओं के लिए 2100+ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है और 1000+ जीके क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो इसको लेने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।